लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे आपका समय जरूर आएगा। पद पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाएं तो कृपया करके उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना जो आपके हमसफर रहे, जिन्होंने आपको उन पदों पर पहुंचाया है। उन लोगों को साथ रखना पड़ेगा जो आपके कार्यकर्ता रहे, साथी रहे। कभी कभी पदों में बैठ जाते हैं, समय कम मिलता है, सोच बदल जाती है और बड़े लोग मिल जाते हैं, तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी फिर बद्दुआ लगती है। इसलिए उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। राजस्थान में जब राज नहीं बदला था तब भी गहलोत पायलट के बीच ऐसी ही जंग दिखाई दे रही थी, और अब जब गहलोत जी विदा हो चुके हैं, उनकी कुर्सी पर बीजेपी के भजन लाल विराजमान हो चुके हैं, तब भी अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। पायलट अब भी गहलोत का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन खुलकर कह रहे हैं कि जिसने आपके लिए मेहनत की, आपके साथ खड़ा रहा। दोस्तों, कुर्सी और पद मिलने के बाद उसे भूल मत जाना, क्योंकि उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी। सचिन पायलट ने कल ये बातें तब कही जब एनएसयूआई के नए प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। पायलट ने सबका नाम लिया और जो बातें कही उससे तो ऐसा ही लगा मानो अब गहलोत गुट वाले सारे नेता पायलट के खेमे में आ चुके हैं। मेरे उम्र के हैं, लेकिन हम डोटासरा जी, टीकाराम जी और हमने इकट्ठा काम किया। जिले के अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश में अध्यक्ष काम कर रहा था, आज मैं दिल्ली का महासचिव हूं, ये प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं। समय का चक्र रुकता नहीं है साथियों, इसलिए यहाँ जितने आप बैठे हो, आप भी कभी ना कभी इन पदों पर बैठोगे। कोई ना कोई संसद में जाएगा, कोई ना कोई विधानसभा में जाएगा। और कोई कितना भी चाहे, सुनो, कोई कितना भी चाहे, मेरा अनुभव ये कहता है हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब आपको सिर्फ, लेकिन हां, आपकी नीयत में, आपकी काबिलियत में, आपकी मेहनत में अगर कहीं खोट आएगी तो वो छिपती भी नहीं है। तो कृपया करके संकल्प लो, मेहनत करो। समय लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे आपका समय जरूर आएगा। पद पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाएं तो कृपया करके उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना जो आपके हमसफर रहे, जिन्होंने आपको उन पदों पर पहुंचाया है। उन लोगों को साथ रखना पड़ेगा जो आपके कार्यकर्ता रहे, साथी रहे। कभी कभी पदों में बैठ जाते हैं, समय कम मिलता है, सोच बदल जाती है और बड़े लोग मिल जाते हैं, तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी फिर बद्दुआ लगती है। इसलिए उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। पायलट ने डोटासरा का नाम लिया था, तभी सबको पता चल गया था कि अध्यक्ष जी भी अब उधर के नहीं रहे, इधर के हो चुके हैं। डोटासरा जी ने जब माइक थामा तो उन्होंने भी सचिन पायलट का नाम लिया और सबको बता दिया कि मेरे चुनाव में पायलट साहब ने कैसे दबाकर मेहनत की थी। सुभाष मेहरिया जी मेरे सामने लड़े थे, तो जोश जोश में बोल गए पायलट साहब कि मैं इस चुनाव को रंगीन बना दूंगा। तो गोविंद डोटासरा कहां रोकने वाला था भाई। दूसरे दिन मेरे को मौका मिला, मैंने कहा तू तो रंगीन बनाएगा भाई, मैं इस चुनाव को चक्री बना दूंगा। तो इस राजस्थान में इस बीजेपी की चक्री बना दे विनोद भाई, सबको साथ लेकर के। और कांग्रेस पार्टी की जहां भी आपको आवश्यकता होगी, हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके मार्गदर्शन में मिलेंगे। कल तक जो लोग अशोक गहलोत के साथ चला करते थे, उनके खासम खास हुआ करते थे, वही लोग अब सचिन पायलट के साथ खुलकर खड़े हैं। अब जरा सोचिए, ये तस्वीरें जब गहलोत जी ने देखी होंगी तो उन पर क्या बीती होगी। शायद किसी ने सच ही कहा है कि यही तो सियासत है, ना तो दुश्मनी ही परमानेंट रहती है और ना ही दोस्ती का कोई वक्त होता है। कब किसके साथ हो जाए पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।